भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य योजना है ये हाथी के दांत जैसा है। हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और जैसा है। भारतीय जनता पार्टी के गोद में, उसके सोच में, उसके कर्म में, उसके व्यवहार में न्याय की उम्मीद करना ही पाप है। विकास इनके जन्म कुंडली में नहीं है, जन्म कुंडली में नहीं, विकास इनके सोच में नहीं है, विकास इनके व्यवहार में नहीं है। इनका तो केवल एक ही विकास है, समाज में नफरत पैदा करना, समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटना, जाति और धर्म के नाम पर दंगा कराना, लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कराना, संविधान को खत्म कराना। यही इनका सामाजिक न्याय है, यही इनका विकास है, यही इनकी परंपरा है। लोकतंत्र वो भगत सिंह के लहू से लिखा गया है साहब, वो राम प्रसाद बिस्मिल की हड्डियों से निर्मित हुआ है। हमारी और इनकी क्या औकात है कि संविधान और देश को बाल बांका कर सके। भारतीय जनता पार्टी के माया जाल में मत फंसिए। ये असुरों की एक काल्पनिक माया की नगरी बना कर रखे हैं। ये जब बताते हैं कि दिल्ली इधर है तो मान लीजिए कि दिल्ली इसके ठीक अपोजिट साइड में है। देश की समरसत्ता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए राहुल गांधी अपने खूह का कई किस्त अदा कर चुके, लेकिन ऐ खा के वतन तू अब भी बता किस्त कितनी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, कल राहुल गांधी लखनऊ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकल चुके हैं। इस वक्त राहुल गांधी जो हैं कानपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब मुरादाबाद के होते हुए अमरोहा इस तरह से निकलेंगे, जिसके अंदर अखिलेश यादव के शामिल होने की भी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। लेकिन हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ के अंदर होकर गुजरी है उससे यहाँ पर क्या माहौल में बदलाव आया है। मेरे साथ विनोद राय जी हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ से होकर गुजरी है, कुछ लखनऊ की धरती पर इससे माहौल बदलता हुआ नज़र आया है? देखिए, न्याय यात्रा थी वो। न्याय और माहौल दो चीज है, दोनों ही अलग अलग हैं। दोनों, चूंकि न्याय एक डिमांड है, न्याय एक सामाजिक आवश्यकता है, न्याय एक संविधान का प्रारूप है और न्याय में सारी विधा में जो हमारे दलित, पीड़ित, शोषित, बेरोजगार, छोटा उद्योग, मझोला उद्योग, सारे लोगों का भविष्य सुनियोजित होता है। तो जो राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय यात्रा लेकर चला, उसके पीछे आम जनता, सारे लखनऊ की जनता ने ये अपना दृष्टिकोण जता दिया कि राहुल गांधी के न्याय के साथ पूरा देश खड़ा था। और हम कह नहीं रहे हैं, ये मौका, उस समय दौर, उस समय की स्थितियां आप लोग भी वाच किए होंगे और पूरा लखनऊ राहुल और राहुल मैं लखनऊ हो चुका था। उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, पूरा लखनऊ का धरा देखा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर 5 मांगे लेकर चल रहे हैं। सैनिकों के लिए न्याय मांग रहे हैं कि अग्निवीर योजना को बंद करना चाहिए, इससे हमारी सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो मणिपुर के अंदर अन्याय हुआ है उसके लिए महिलाओं के लिए सख्त कानून बनने चाहिए। और वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, किसानों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। कुछ शर्तें तो मानी जा सकती हैं, लेकिन कुछ शर्तें इतनी मुश्किल हैं, जैसे एमएसपी का कानून है, इसको बना कैसे पाएंगे? जिस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो संसद में पहला कानून ही एमएसपी को लेकर बनेगा। राहुल गांधी के जज्बात में ऐसे बड़े बड़े दावे तो नहीं कर रहे हैं, वादे तो नहीं कर रहे हैं जिनको पूरा नहीं कर पाए वो। बिल्कुल करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एमएसपी कंपनी चलाने वाले का पूरा किया जा सकता है। एमएसपी चाय बेचने वालों का मांग पूरी की जा सकती है। एमएसपी के तहत जितने उद्योग संचालित हो सकते हैं, तो फिर किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दी जा सकती? जरा इसका तर्क तो मुझे कोई समझा दे। इसलिए कि किसान का स्वावलंबन होना, किसान का आर्थिक रूप से मजबूत होना, किसान के परिवार का डेवलपमेंट और विकास होना सरकार का
के लिए खतरा की घंटी है। सरकार उसमें अपना भविष्य खतरा से देख मूल्यांकन कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार एमएसपी कानून किसानों को देने में हेराफेरी कर रही है, बदले की भावना से कार्य कर रही है, संविधान से प्रदत्त अधिकार से किसानों को वंचित किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सबके लिए एमएसपी की स्वतंत्रता है, तो फिर किसानों के लिए क्यों नहीं? इसका कोई जवाब मुझे दे दे। दूसरी बात कि न्याय की क्यों जरूरत पड़ी? न्याय का इसलिए जरूरत पड़ी कि एक दलित की बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, 2 बजे रात में टायर लगा करके पुलिस ने जला दिया। पेट्रोल डाल के। तो न्याय की तो जरूरत थी, न्याय की यात्रा थी। न्याय की इसलिए जरूरत है कि एक परिवार को उसके उत्पीड़न से परिवार का समूल नष्ट करा देना, पूरे परिवार का भूगोल के साथ इतिहास मिटा देना, और उस परिवार को तो न्याय के लिए तो कानून सामाजिक न्याय की जरूरत है। सारे बेरोजगार, हमारे जो शिक्षित बेरोजगार है, सारे बच्चों और बच्चियों का भविष्य खतरे में है। किसी की नौकरी नहीं हुई, उसके वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। नौकरी के लिए आज 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, न नौकरी मिली, न शादी हुई, न वो अपने घर बसा पाए, न भविष्य बसा पाए। तो योगी जी ने इन्वेस्टमेंट सबमिट करवा दिया है, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, 34 लाख नौकरियां मिल जाएंगी। ऐसा लखनऊ की गली गली में पोस्टर लगे पड़े हैं। अच्छा, आज तक भारतीय जनता पार्टी के अगर एक वादा पर आप अमल कर लीजिए, एक उसके नेता के वचनबद्धता पर अमल करिए, उसके दिए हुए कार्य पर अमल करिए। तो मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के भूगोल में 1 करोड़ रुपए की योजना भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कार्यकाल में बता दे। 1 करोड़ रुपए की भी कोई योजना? 1 करोड़ की इसलिए नहीं कि 80 करोड़ का नारा देकर के सारे अपने पदाधिकारियों को, सारे कार्यकर्ताओं को गेहूं चावल आवंटन कर दिया। किसानों के सहायता के नाम पर सारे अपने लॉबी को मुहैया करा दिया किसान सहायता। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य योजना है, ये हाथी के दांत जैसा है। हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और जैसा है। तो मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के गोद में, उसके सोच में, उसके कर्म में, उसके व्यवहार में न्याय की उम्मीद करना ही पाप है, जैसा कि मैं समझता हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दांत दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ, विकास ही नहीं देख पाता है। उस चश्मे को उतार लीजिए, विकास दिख जाएगा देश का। असल में देखिए, बिल्कुल सही वो लोग कहते हैं, सही कह रहे हैं वो। उनका वाला विकास हम नहीं देखते। आप कहने का मेरा मतलब ये कि ये विकास इनके जन्म कुंडली में नहीं है, जन्म कुंडली में नहीं, विकास इनके सोच में नहीं है, विकास इनके व्यवहार में नहीं है। इनका तो केवल एक ही विकास है, समाज में नफरत पैदा करना, समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटना, समाज को जाति और धर्म के नाम पर दंगा कराना, लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कराना, संविधान को खत्म कराना। यही इनका सामाजिक न्याय है, यही इनका विकास है, यही इनकी परंपरा है, यही इनका संस्कार है। जिस तरह से राहुल गांधी ये कहते फिर रहे हैं हर अपनी उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, मैं नफरत की दुकान को बंद करने के लिए आया हूँ, तो क्या लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नफरत की दुकान खोली हुई है भारतीय जनता पार्टी, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बंद हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? देखिए साहब, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान के लिए, देश की समरसत्ता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए राहुल गांधी अपने खूह का कई किस्त अदा कर चुके। लेकिन ऐ खा के वतन, तू अब भी बता किस्त कितनी बाकी है। अभी राहुल गांधी का परीक्षा होगी मोहब्बत की दुकान में। राहुल गांधी ने जिसके परिवार के 3 लोग शहीद हो गए, जिसका बाप शहीद हुआ, जिसका दादी शहीद हुआ, जिसका बड़े पापा शहीद हुआ, उस परिवार का आप मोहब्बत की दुकान पर सवाल खड़ा करते हैं? नहीं,
आप वाली दुकान राहुल गांधी का न संस्कार है, न राहुल गांधी का व्यवहार है, न राहुल गांधी का कल्चर है। राहुल गांधी, उनके संस्कार में केवल मोहब्बत है। वो मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, देश की परंपरा चाहते हैं, देश का संविधान को कायम रखना चाहते हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो आपको क्यों नहीं दिखता सबका साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सबका विकास भी कर रही है, देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, देश के करोड़ों लोगों को क्या कहते हैं रोजगार देने का वादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये गेहूं और चावल दे करके जनता को जिलाना, ये भी रोजगार है। रोजगार तो पकौड़े तलना भी है। अब हमने तो ये आज तक दुनिया के इतिहास में न मैं सुनने को मिला और न देखने को कि भीख मांगना रोजगार है, किसी का पॉकेट मारना रोजगार है, किसी की हत्या करना रोजगार है, किसी का घर को कब्जा कर लेना रोजगार है। मैं आपको यही बता रहा हूं भाई साहब कि इनके पास केवल एक रिंग है। अच्छा। रिंग पूरे उसको बैरिंग पर रखा गया है। एक बार उसे ठोक दीजिए तो अब वो केवल घूमती रहती है। तो उसी तरह उनके काल्पनिक सोच को, उनके नापाक पाप को, उनके द्वारा समाज के किए हुए कार्यों के विरुद्ध आचरण के लिए वो रिंग लगाया गया है। किसी को विकास दिखाया जा रहा है, किसी को नौकरी दिखाया जा रहा है, किसी को ये कहा जा रहा है कि मैंने 10,000 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में दे दिया है। 4 इन्वेस्टमेंट सबमिट हो गए, कभी 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, कभी 5 का, कभी 6 का, अब की बार 10 लाख करोड़ का आ गया है। अभी तक एक भी सबूत का तो एक भी पेश नहीं हुआ है कि भाई हमने 4 लाख करोड़ का आ गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये आंकड़ा के वो का उसको बोला जाता है, ये आंकड़ा के माहिर है, ये जो है जादूगर है। और इनके आंकड़ा में मत जाइए। भारत की पीड़ा को भारत के दर्पण में उसका एक एक एंगल का स्पष्ट रूप से अवलोकन करिए कि ये जो है, जो हमको दिखाई दे रहा है, ये वो देख पाएगा जिसके पास खुदा ने आंख दिया हो। अब आंख का मतलब आप कहेंगे कि भाई सबके साथ सबको खुदा ने आंख दे दिया, नहीं। आंख आज भी कम में लोगों के पास है। ये देखिए, आंख ऐसी होनी चाहिए कि पारस पत्थर को 2 ही परख सकता है साहब। अच्छा। या तो जौहरी पाएगा तब परख लेगा, या बादशाह पाएगा तब परख लेगा। इसलिए कि कद्रे जौहर शाह दानद या बेदानद जौहरी, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। या तो उसे राजा परख सकता है या उसे पारकी परख सकता है। अगर हरनन्नन बनिया को अगर जो बटखरा दे दिया जाए, जिसको सोचता है कि मैं पा जाऊं, तो इसे गोल बना करके तमाकू तौलूं, तो आज पारस से तमाकू तौला जा रहा है साहब। कहने का मेरा मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के माया जाल में मत फंसिए। ये असुरों की एक काल्पनिक माया की नगरी बना कर रखे हैं। ये जब बताते हैं कि दिल्ली इधर है, तो मान लीजिए कि दिल्ली इसके ठीक अपोजिट साइड में है। नहीं तो आप दिल्ली अपोजिट में खोजेंगे तो दिल्ली आप पा नहीं सकते। इसीलिए इनका विकास को जब मैं ढूंढने लगा, उसी तरह जैसे छपरा में एक दरभंगा में प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कहा कि एम्स बना है। भाई सब लोग लगे कि भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक कलावती रेलवे स्टेशन है। अब दोनों चीज का कमलापति, हाँ, अब हाँ ऐसे ही कुछ नाम था। अब दोनों चीज का जब खोज होने लगी तो पता ये चला कि 9 वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज था और 9 पूरे विश्व के अंदर इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन है। तो अब हम वही बताएंगे जिसका नामो निशान नहीं होगा। आप खोजते खोजते अपना बेकीमती समय को बर्बाद कर डालेंगे। इनका विकास केवल मुंह में है, इनका कार्य मुंह में है, इनका सहायता मुंह में है। आप जो बचा कुचा है,
राय साहब, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है, अब क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा? क्योंकि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से लेकर निकल रहे हैं, तो कितनी सीटें आपको लग रहा है कि 80 में से इंडिया गठबंधन जीत सकता है? देखिए साहब, मैं पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं करता। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज के डेट में विशेषकर उत्तर प्रदेश में को भी ले लीजिए और पूरा देश को ले लीजिए, आज देश एक ही चीज चाहता है कि भारत के संविधान को कैसे बचाया जाए, अपने बच्चों के भविष्य को कैसे बचाया जाए, भारतीय एकता को कैसे बचाया जाए, भारत की परंपरा को कैसे बचाया जाए और देश को दुनिया के बदलते हुए परिवेश के मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए। आज भारत के जो सोच है वो यहां आकर खड़ी है कि भारतवासी ये चाहते हैं कि दुनिया का जो दौर है, दुनिया का दौर की जो गति है, उसमें भारत को समायोजित करके एक नया भारत का स्थापना का आधारशिला रखी जाए, जिसमें सबको समान अधिकार हो, सबको समान नौकरी हो, सबके पास समान रोजगार हो, सबके लिए कल्याणकारी योजना हो, सबके लिए संविधान काम करता हो, सबके लिए सरकार काम करती हो। ऐसे सरकार की जरूरत है, आज राजनीति की जरूरत नहीं है। आज देश की जनता खुद अपना फैसला कर चुकी है कि इनको हटाना है। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता फैसला? बिल्कुल, देश में तो है ये नहीं, 5 या 6 प्रदेश में है, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का यही स्थिति है। यह अंतिम चुनाव है, मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं, 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव इसके लिए। विपक्ष जीत गया तो अगली बार भी कोई गाने वाला रह जाएगा, न कोई बजाने वाला रह जाएगा। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र तो रहेगा, चाहे भाजपा रहे या हम रहे या न रहे। लोकतंत्र वो भगत सिंह के लहू से लिखा गया है साहब, वो राम प्रसाद बिस्मिल की हड्डियों से निर्मित हुआ है। हमारी और इनकी क्या औकात है कि संविधान और देश को बाल बांका कर सके। जिस संविधान में करोड़ों लोग उस संविधान के नाम पर सोते हो, करोड़ों लोग उस संविधान के नाम पर जगते हो। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो संविधान का कहीं कोई खतरा नहीं है, इनसे विधा को जरूर खतरा है। ये मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कह सकता हूँ।